जी महाराज के वो हर वर्ष शायद 15 दिन का यहाँ पे सत्संग रखते थे और पूरा ग्राम जितना भी है आसपास के लोग ग्रामीण लोग भक्त लोग सत्संग सुनने आते थे। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये परमार्थ का कार्य जो किया है आप ग्रामवासियों ने और जिसकी सरपंच साहब के सहयोग से कि यहाँ पे एकदम गंदगी हो रखी थी और काफी वर्षों से महापुरुषों के चरणों की सेवा पूजा नहीं हो रही थी। और ये विधाता की कृपा हुई है, संतों की कृपा हुई है कि आप लोगों में इतनी शक्ति दी ईश्वर ने कि आप लोग आगे होके और इसको भव्यता दी। कितनी गंदगी हो रही थी, बता रहे थे कि कम से कम 250 ट्रॉली यहाँ से गंदगी कचरे की निकाली और फिर मिट्टी का भरा हुआ आप देख ही रहे हैं। चारों तरफ दीवार भी हो रही है दानदाताओं के सहयोग से। होती है ये देख के कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा क्या। आसुरी प्रवृत्ति के कुछ लोग होते हैं ना, वो उनका दोष नहीं होता, क्योंकि गीता कहती है कि देवीय प्रकृति और आसुरी प्रकृति इनके हमेशा ही युद्ध चलता रहा जब से सृष्टि चली है ना, देवताओं के और दानवों के। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो नष्ट करने का होता है, और जो देवी प्रकृति के लोग हैं वो उसको संभालते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसका पुनर्निर्माण करते हैं, उसका उत्थान करते हैं। जैसे हमारा राम मंदिर था और उसको बाबर ने तोड़ दिया था, लगभग 450 वर्ष हो गए उस बात को, लेकिन समय की बात है 450 वर्ष में 76 युद्ध हुए, उसमें लगभग 4.5 लाख हिंदुओं ने कुर्बानी दी। आज आपके सामने भव्य राम मंदिर बन रहा है, समय की बात है। वही बात ये यहाँ की बात है, समय की बात है कि आज विकास हो रहा है। वो महात्मा दादू जी कहते हैं कर सकते हैं, हरि भज पर उपकार समाय, दादू मरना कहाँ भला जहाँ पशु पक्षी खाए। कहते या तो जीवन का कल्याण हम हरि भजन करके कर सकते हैं या फिर परोपकार समाय, परोपकार के द्वारा भी हमें ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, परमार्थ के द्वारा भी, सेवा के द्वारा भी। कोई जरूरी नहीं धन से सेवा होती है, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, मन को पवित्र रखो, ये भी तो सेवा ही है। किसी को जैसे शरीर से सेवा कर दो, धन हो तो धन से सेवा कर दो। सेवा तो किसी भी रूप में कर सकते, भाव होना चाहिए मन का कि मुझे करना है। सेवा धर्म है परम गहने योगी नोमप्यदम, कहते योगी भी नहीं कर सकते सेवा। सेवा धर्म बहुत कठिन धर्म है, सबसे नहीं होती सेवा। सेवक को सुख नहीं मिलता, जो सेवा करना चाहता है ना, अब ये चाहे मुझे सुख मिले तो सुख नहीं मिलेगा, और यदि आप सुख चाहते हो तो सेवा नहीं कर सकते। दोनों कार्य नहीं हो सकते, या तो सेवा ही करोगे या सुख ही मिलेगा। यानी जीवन त्याग मांगता है। आप एक कदम आगे रखोगे तो अगले कदम का त्याग करना पड़ेगा, तो ये आगे बढ़ोगे। जीवन त्याग मांगता है। हमारे भीतर है क्या कि हमें उन पुराने जो रूढ़िवादी परंपरा है उनको अरे दूसरे कर देंगे, दूसरे ऐसा कुछ नहीं। लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। कहते हैं कि सिंह जो होता है वो लीक लीक नहीं चलता, और शायर कवि जो होता है वो भी अपनी मर्जी से चलता है। ऐसे ही सपूत होता है वो नया काम कर सकता है। कुलदीप जी हमारे बीच में बैठे सपूत थी, देखो कितने बीच में कितने आए, लेकिन वो लीक को नहीं छोड़े, इन्होंने लीक छोड़ के हिम्मत करी। तो आपके सामने देख रहे हो कि आपको सत्संग का आनंद मिल रहा है। सत्संग का मैं आपको बताऊं कि एक घड़ी आदि में पुण्य आगे, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कहते हैं कि संतों की संगति तो आधी घड़ी का भी यदि सत्संग होता तो करोड़ों पाप कट जाते। महात्मा सुंदरदास जी ने शेखावाटी के सबसे महान संत और दादू दयाल जी के शिष्य। ये तो क्या है, दुर्भाग्य कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी का जमाना है और फॉलोअर जो है ना दिखावा को करते हैं। बाकी अपने शेखावाटी में सबसे बड़े यदि कोई संत हुए है ना शेखावाटी में, वो संत सुंदरदास हुए। उन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की है, और उनके ऊपर आप मोबाइलों में सर्च करके देख लो। भारतीय सरकार ने डाक टिकट जारी किया। तो हेलो बता दो कोई संत शेखावाटी में, फतेहपुर में कितने आश्रम है, बगड़ में भी है, तुम्हारे झुंझुनू में चंचलनाथ जी। भजन करने वाले संत भी मिल जाएंगे, विद्वान संत नहीं मिलेंगे आप। सिर्फ सिंगल संत हुए अभी तक 450 वर्ष में पूरी शेखावाटी में, वो हुए संत सुंदरदास।
वो खंडेलवाल परिवार से थे और दादू दयाल के सबसे छोटे शिष्य थे। और बनारस में तुलसीदास जी तो 80 गांठ पे रामचरित्र मानस की रचना कर रहे थे। उस समय सुंदरदास जी अपने अध्ययन भी कर रहे थे और ग्रंथों की रचना भी की। उन्होंने सुंदर विलास उनका ग्रंथ है। शायद आपको कभी जयपुर जाओ तो दादू महाविद्यालय गणेश जी का मंदिर देखा होगा आपने, मोती मंदिर, उसको जस्ट बाजू में जरूर खरीद के पढ़ना, आपके पट खुल जाएंगे। एक बात बताओ, आप खाना खाते हो, शादी विवाह करते हैं, आजकल तो बच्चों के तो दो ही चिंता है, तो विवाह की नौकरी मैंने देख लिया, तीसरी तो है नहीं, उनको पता ही नहीं राम नाम करना कि नहीं। मैंने माता पिता के सब कोई दो टेंशन है बस, नौकरी और शादी। बस नौकरी कैसे मिले और ये कोई जीवन होता है? तो यार पशु भी पेट भरता है, वो भी बच्चे पैदा करता है, वो भी जैसे चिड़िया घोंसला बनाते हो, तुम जीवन में घर बना लेते हो। विशेषता क्या हुई? आहार निद्रा भय में तुम, ये तो जानवरों में भी होता है। तुमने यदि जीवन ही पाला तो तुम जानवर हो। जानवर में, चलो मैं ये कहता हूँ जानवर तो फिर भी आपसे सही है, इसलिए संतों ने मूड मते लिखा। भगवान शंकराचार्य हुए शिव के अवतार थे, उन्होंने लिखा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते। मूड मते कहा मनुष्य को, अज्ञानी, गंवार, पशु, बावरो, तू तो भयो बावरो, बिकाई गई बुद्धि तेरी, ऐसे अंधकूप में काहे को परत। सुंदरदास जी ने क्यों लिखा है? अब देखो ना पशु के, देखो आप देखा करो, कभी अध्ययन करना चाहिए आप लोगों को। जैसे बीमारी होती है वो चारा नहीं चढ़ता ना, आदमी की एसिडिटी हो रही है, बुखार आ रही है, उल्टे तो खाता रहता है। तो जानवर सही है, आप सही हो, सही बताओ ईमानदार, अपनी आत्मा को टटोलो, हम कितनी अज्ञानता में डूबे हुए। इसलिए गुरु ये कहता है कि पशु से मनुष्य बनाता है। हम क्या है भाई, जानवर हमें देखता है, वो भी तो हमें दो पैर वाला पशु तो देखता है। आप क्या कहते हो, ये कुत्ता जा रहा है, ये गधा जा रहा है, ये घोड़ा जा रहा है, चलो वो भी तो देखते होंगे, आपको किस रूप में देखते हैं? वो ये सोचता है दो पैर वाला जानवर है। क्या सोचते हैं अपने बारे में? दूसरे जानवर, चिड़िया पक्षी जो भी है, हमें भी तो जानवर ही, हम भी एक जानवर ही है। ये भ्रम निकाल दो कम मनुष्य है, आपका एक भ्रम है, झूठा भ्रम है। यदि आपने सिर्फ जीवन पार्जन के लिए ही शिक्षा अध्ययन किए और धर्म, तो आप भी पशु थे। बस ये कह सकते हो कि एक IAS अफसर वो बुद्धि से पेट भर रहा है और एक मजदूर वो मजदूरी से पेट भर रहा है, लेकिन जो दोनों का लक्ष्य रहा ना, उद्देश्य, वो तो उधर पूर्ति रहा। हाँ, उसमें विशेषता उधर पूर्ति तो पक्षी भी करता है। चलो पक्षी तो फिर भी सही है। देखो भोर होती रात्रि किस लिए होती? सोने के लिए। सुबह क्या होता है? उठो, फिर चुगे की तलाश में जाता है। तो पक्षी तो वही 5 बजे उठ के देखा करो, कभी पक्षी पेड़ों के ऊपर गाने गाता है, गुनगुनाता है। कभी मनुष्य को देखा आपने गीत गाते? सिर्फ रोता हुआ देखोगे आप। गाय को देखा करो, रोड के बीच में बैठी रहती है, वर्षा ऋतु में जुगाली लेती रहती है, मस्त आनंद। आपके चेहरे पे कभी आनंद दिखा? भूख ही नहीं मिटती। जो 10 20 50 62 हो हजारन लाख मंगेगो, कोटि अरब खरब प्रतिपति की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज करो तृष्णा अधिक और जगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख क्यों न भगेगी। हे मनुष्य, तेरे पास 10 आ गए तो 20, जो 10 20 50 62 हो हजारन लाख मंगेगो, फिर 1000, फिर करोड़, फिर लाख, फिर अरब, फिर खरब, फिर मैं पृथ्वी का राजा बन जाऊं। स्वर्ग पताल को राज करो तृष्णा अधिक और जगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख क्यों न भगेगी। ये जीव, संतोष के बिना ये भूख मिटने वाली नहीं है। हमारे भीतर है ही नहीं संतोष। आप कभी उठे 5 बजे गुनगुनाते हो? कभी नहीं, वो तो फिर भी नियमित उठ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कोई पक्षी का लेट हो, आप तो 8 बजे उठ रहे हो, फिर 9 बजे उठ रहे हो, तो जानवर सही हुआ कि आप ठीक हुए। वो टाइम पे देखो सो जाते हैं। पहले के जो ऋषि मुनि थे 5 बजे खाना खा लेते थे, शाम को रात्रि भगवान ने सोने के लिए बनाई, सो जाते थे, सुबह भोर में उठते थे। पुराने आदमी ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हो, आप लोग नहीं उठते। क्या हो रहा है? आप अपना जीवन ही सही नहीं संभाल पा रहे तो क्या भजन करोगे, क्या पुरुषार्थ क्या करोगे? तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। पेट तो जानवर ही भरते, कोई बहादुरी का काम नहीं करे। हमारा जीवन का कल्याण भगवान ने अवसर दिया आपको, 84 लाख योनियों में ये अवसर दिया। एक सॉफ्टवेयर डाला भगवान ने कि तुम्हें एक बार में मौका दूंगा मनुष्य योनि में,
चाहे तो भजन करके अपना कल्याण कर सकता है, फिर ये अवसर चला गया ना फिर पुनः नहीं आएगा। महात्मा दादू जी करें, बार बार यहूं तन नहीं, नर नारायण देह, दादू बहुरी न पाइए, जन्म अमोलक ये। बार बार अवसर नहीं मिले। पायो है मनुष्य देह, ओसर बन्यो है ये, इस देह बार बार कहो कहाँ पाइए, भूलत है बावरे तू रतन, अमूल्य को कासु का ठुगाइए। समझ विचार कर ठगने को संग त्याग, ठगाबाजी देख कर मन न डोलाइए। सुंदर कहता कि सावधान क्यों न होई, हरि को भजन कर हरि में समाइए। पायो है मनुष्य देह, ओसर बन्यो है ये अवसर मिला आपको। ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाई, ये देह बार बार मिलने वाली नहीं, अनंत जन्मों के बाद मिलती है मनुष्य देह। और इस अवसर को यदि आपने गंवा दिया, गतम दिनम, जो दिन गया वो लौट के नहीं आएगा। आप कभी 10 मिनट के लिए अपना स्वयं का आत्मचिंतन किया, मैं कैसा हूँ? आप निंदा स्तुति करते रहते हो। देखो सुबह से उठते हो, पड़ोसी ऐसा, मित्र ऐसा, या उनके बारे में अच्छा भी सोच सकते हो, मैं ऐसे नहीं कर सकता कि आप बुराई सोचते हो, लेकिन दूसरों के बारे में सोचते हो। कभी आपने देखा होगा, मेरा शक्ल आप देख रहे हो, मुझे पहचान लोगे, लेकिन कभी गौर करो, आप लोग इतने बैठे हो, आपको अपनी शक्ल याद नहीं, ईमानदारी से देखो, तुमने कभी अपनी शक्ल ही नहीं देखी गौर से शीशे में? किसी को नहीं अपनी शक्ल याद, ईमानदारी से देख लेना चाहिए। अभी देख लो, हमें दूसरे की शक्लें याद रहती। 24 घंटा हमारा मन बाह्य चीजों में जाता है, अंतःकरण में उतारो, अंदर अपना चिंतन किया करो 10 मिनट 24 घंटे में कि मेरा कर्तव्य क्या है, क्या मैं सही पथ पे तो चल रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। इसको आत्मचिंतन बोलते हैं, आत्मचिंतन। हमारी तो वही आदत पड़ी हुई है कि है ना, अरे ये गलती हुई, आगे से नहीं करेंगे, फिर गलती कर देते हो, फिर ये कहते हो अब आगे से नहीं करेंगे, फिर वो गलती। क्या हुआ? आपने कभी मंथन नहीं किया मेरा कर्तव्य क्या था, परमात्मा ने मुझे किस उद्देश्य से भेजा है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं सही करता हूँ गलत करता हूँ, धर्म क्या है? आप सब लोग यहाँ रामदेव बाबा की जय बोल दोगे और मंडलेश्वर की पकड़ से आए उनको प्रणाम कर लोगे, ये कोई धर्म नहीं होता है। एकांत के भीतर आप सब जरूर स्टडी करोगे, मैं आऊंगा अगली बार तो मैं जितने बैठे हैं तो मेरे सामने आप डायरी रखोगे, सब अपने अपने विचार लिख लो जो एकांत में आपके जो भाव आते हैं। किसी को बताओ मत, तो क्योंकि आपको शर्म आएगी। मुझे पता है बहुत कम लोग हैं जिनके शुभ विचार आएंगे, पहले ही बता देता हूँ मैं आपको। बहुत कम लोग हैं जिनको अच्छे सपने आते होंगे कि भगवान के चरण कमलों की मैं सेवा कर रहा हूँ, नहीं आएंगे, मुझे पता है इस बात का। लिख लो, लेकिन आप, ये आपका पुनर्जन्म है, मैं पहले यहाँ घोषणा करके जा रहा हूँ। आप समझ लेना, मेरा असली धर्म वो है जो आपको भाव, आपका जो मन है, आपका चिंतन है, जो आता है ना रात्रि को, सब असली स्वरूप वो है, मेरा असली धर्म वो है। व्यवहारिक धर्म में आया, मेरे सामने मत्था टेक दिया, व्यवहारिक धर्म भाई महाराज के चरण चलो, एक आर्टिफिशियल है, प्लास्टिक के फूल है, उनमें खुशबू नहीं होती, दिखावा है। मैं भीतर की बात कर रहा हूँ, तुम्हारा धर्म क्या है? व्यक्ति एकांत में क्या क्रिया करता है, क्या सोचता है, क्या विचारता है, उस समय उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए मेरा असली स्वरूप ही है। सामने तो आप बड़े सुंदर कपड़े पहन के जाओगे, विवाह में जाओगे नहीं, है ना? आजकल शादियां होती है ना, वो असली चेहरा ढक ले देते हैं और वो